अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़ जुमेरात थर्सडे व तारीख 14 अक्टूबर के खास खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया कि अक्टूबर के 14, 15 और 16, 17 तारीख को वैक्सीनेशन ड्राइव किया जाएगा। दशहरा के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किए वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए अक्टूबर 18 से दोबारा वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐलान किया कि वो जल्द ही बीएसएनएल टावर के पावर कट करेगी। जीएचएमसी ने टीएसएस पीडीसीएल से गुजारिश की है कि बीएसएनएल टावर पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोका जाए जो मियाँपुर गांव पर मुकाम है। बताया जा रहा है कि बीएसएनएल गैर कानूनी तरीके से टावर लगवाए हैं। एआईएमआईएम सदर एमपी हैदराबाद बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी और हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने मिलकर आज सुबह चार मीनार का दौरा किया और कहा कि एक शाम चार मीनार के नाम। बताया जा रहा है टैंक बंड संडे फंडे जैसा प्रोग्राम चार मीनार पर भी मनाया जाएगा। हर इतवार को यानी आने वाले इतवार 17 अक्टूबर को चार मीनार पर संडे फंडे मनाया जाएगा। तेलंगाना रियासत में पिछले 3 सालों में अचानक से कैंसर मरीजों में इजाफा हुआ है 50%। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीजों को गर्दन, सर, कलेजा और पेट पर कैंसर है। बताया जा रहा है पिछले साल तेलंगाना रियासत में 13 लाख कैंसर मरीज के केसेस दर्ज हुए, जिसमें से 8 लाख कैंसर मरीज की मौत हुई है। हैदराबाद के नीलोफर कैफे पर एक खास चाय की कप 1000 रुपए में मिल रही है। बंजारा हिल्स ब्रांच के मैनेजर राजाशेखर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नीलोफर कैफे के मालिक ने एक खास गोल्डन चाय की पत्ती खरीदी है। मैजान की बोली के दौरान उन्होंने खरीदा 1 किलो से ज्यादा खास गोल्डन चाय की पत्ती खरीदे, जिसकी कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। जो नीलोफर कैफे में 1000 रुपए की एक कप की चाय गोल्डन पत्ती की बेची जा रही है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। वाईएसआर की बेटी वाई शर्मिला की पार्टी वाईएसआर टीपी मजबूत बन सकती है आने वाले दिनों में तेलंगाना रियासत में। बताया जा रहा है वाईएसआर टीपी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर को चुना गया है। उनकी टीम में शामिल 150 आईआईटी मुंबई काम करने वाले वाईएसआर टीपी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बताया जा रहा है वाई शर्मिला प्रशांत किशोर को 1 लाख रुपए से ज्यादा सैलरी दे रही है। साथ ही वाई शर्मिला ने पुराने शहर के रहमानिया मदरसे का दौरा किए और जायजा किए। इस मौके पर मदरसे के सदर मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन और तमाम मौजूदा लोगों से वाईएसआर टीपी पार्टी को सपोर्ट करने की गुजारिश की है। वरुण गांधी, जिन्हें हाल ही में किसानों का साथ देने के लिए बीजेपी की वर्किंग कमेटी से निकाला गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बैनर वायरल हो रहा है जहां कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी और लखनऊ कांग्रेस लीडर वरुण गांधी को कांग्रेस पार्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस लखनऊ कांग्रेस लीडर के खिलाफ नोटिस जारी की और ऐलान किया कि इस बैनर से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है और ये झूठी अफवाह है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा कि 3 मंदिर के पुश्तैनी सोने की जेवरात को पिघलाकर गोल्ड बार में बदला जाएगा। हिंदू धर्म और चैरिटेबल इंडाउमेंट डिपार्टमेंट के तहत इन सोने की जेवरात को गोल्ड बार में बदला जाएगा। मिजोरम मिनिस्टर की जानिब से उन माँ बाप को अवार्ड से नवाजा गया जिनके बच्चे सबसे ज्यादा है। मिजोरम रियासत में रियासती हुकूमत कोशिश कर रही है कि आबादी बढ़ाने के लिए 12 माँ बाप को अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही उन्हें पैसे भी दिए गए। 8 बच्चे होने पर 5,000 रुपए दिए गए, 15 बच्चे होने पर 1 लाख रुपए दिए गए, 12 बच्चे होने पर 30,000 रुपए दिए गए, बाकी सबको 5,000 रुपए दिए गए। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दीगर 5 जिन पर ड्रग केस के सिलसिले में इल्जाम है। आर्यन खान और 5 लोग कोविड-19 नेगेटिव पाने के बाद उन्हें क्वारंटाइन जेल से निकाल के कॉमन जेल में शिफ्ट किया गया। साथ ही बताया जा रहा है आर्यन खान जेल का खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ जेल कैंटीन के बिस्किट्स खरीद कर खा रहे हैं। साथ ही पहले दिन आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाले बीजेपी प्राइवेट पर्सन केपी गोसावी को पुणे पुलिस तलाश कर रही है। बीजेपी प्राइवेट पर्सन केपी गोसावी मुजरिम है, जुर्म करके फरार हुए हैं। बताया जा रहा है आर्यन खान को फंसाने के चक्कर में उनका बड़ा हाथ है। आइए नाज़रीन, अब देखते हैं इंटरनेशनल खबरें। गोली फोन पर लगने से एक शख्स की जान बच गई। ब्राजील का है ये वाकया जहां चोरी के दौरान मुजरिम गोली चलाने पर एक शख्स ने अपनी जान मोटोरोला मोबाइल फोन से बचा लिया, जिसके बाद ये खबर बहुत वायरल हो रही है। वो शख्स महफूज है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन तैयारी कर रहे हैं यूएसए पर मिसाइल लॉन्च करने ताकि यूएसए को तबाह किया जा सके। साथ ही मिलिट्री की जानिब से उनकी ताकत की झलक बताई गई है ताकि दिगर देशों को पैगाम पहुंचे कि नॉर्थ कोरियन की मिलिट्री ताकतवर है।
इजरायली की घुसपैठियों ने बाबल रहमा कब्रिस्तान पर आग लगा दी, जो मस्जिद अल अक्सा के पास है। अब तो मरहूम जो कब्रिस्तान में है वो भी महफूज नहीं है इजरायली आतंक से। वाज़ रहे नाज़रीन, फलस्तीन कब्रिस्तान जो यूसुफिया इलाके के पास है, वहाँ इजरायली लोग गार्डन या पार्क बनाने वाले थे, जिसके बाद खिलाफ वर्जी करने पर कब्रिस्तान पर आग लगा दी गई इजरायलियों की जानिब से। फेसबुक की एक खुफिया लिस्ट लीक हो गई है। बताया जा रहा है ये लिस्ट में डेंजरस यानी खतरनाक लोग और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस शामिल है, जिन्हें फेसबुक पर आने की इजाजत नहीं है। करीब 4000 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें फेसबुक से बैन किया गया है, ताकि फेसबुक पर आतंकवादी पोस्ट को वायरल ना किया जाए। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज बेसबॉल गेम के दौरान ऑडियंस के तौर पर शामिल हुए थे। उस दौरान उनकी तस्वीरें खींचे गए। फैंस उन्हें इस तस्वीर के लिए ट्रोल कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवाए हैं। टॉम क्रूज अब 59 साल के हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने 7H न्यूज के साथ जुड़े रहे और हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट 7H न्यूज।